बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और उसमें टॉपिक पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है कि जब रेज ऑफ लाइट इसमें से पास होती हैं तो दे सीम टू बी कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट। लेट्स अज्यूम वी हैव दीज 3 रेज ऑफ लाइट दैट आर अप्रोचिंग दिस कॉन्वेक्स लेंस। जो सेंट्रल रे ऑफ लाइट है दैट पासेस स्ट्रेट थ्रू द लेंस विदाउट रिफ्रैक्शन, लेकिन 1 और 3 ये 2 रेज ऑफ लाइट जब लेंस में से पास होते हैं तो डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब डायरेक्शन चेंज करके ये तीनों रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट F पर फोकस होते हुए महसूस होती है। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस तक जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, अब वहाँ 3 थी, यहाँ पर ये सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेंस में से पास होने के बाद दे सीम टू बी पासिंग और कन्वर्जिंग टू दैट सिंगल पॉइंट दैट वी कॉल द फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। और इस प्रिंसिपल फोकस से लेकर लेंस के सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बोलते हैं। तो डिफरेंट लेंसेज की फोकल लेंथ डिफरेंट होती है और ये फोकल लेंथ लेंस की थिकनेस पर डिपेंड करती है। अगर लेंस ज़्यादा थिक होगा, सेंटर से ज़्यादा मोटा होगा, तो रेज ऑफ लाइट करीब फोकस होंगी, और जब रेज ऑफ लाइट करीब फोकस होंगी तो फोकल लेंथ स्मॉलर होगी। और अगर लेंस पतला थिनर होगा तो रेज ऑफ लाइट दूर फोकस होगी और फोकल लेंथ की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। सो let's try and draw two different cases where we have a thick lens and a thin lens. So let's say एक थिक लेंस है हमारे पास, तो रेज ऑफ लाइट जब उस थिक लेंस तक पहुंचेंगी, 3 ही रेज ऑफ लाइट ड्रॉ करते हैं। अब ये 3 रेज ऑफ लाइट लेंस के करीब फोकस हो जाएंगी, सो दे फोकस नियर द लेंस। सो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, और इसके और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वी कॉल इट द फोकल लेंथ। लेकिन अगर हमारे पास एक थिन लेंस हो, पतला लेंस हो, अब इस तक जब रेज ऑफ लाइट पहुंचेंगी, ऐसी ही 3 रेज ऑफ लाइट लेंस में से पास होने के बाद ये दूर जाकर फोकस होगी। जब ये दूर फोकस होंगी तो डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, दिस इज द फोकस, टू द सेंटर ऑफ द लेंस, अगेन इसको फोकल लेंथ बोलेंगे, एंड दिस इज अ मच लार्जर फोकल लेंथ। सो अ थिकर लेंस हैज अ स्मॉलर फोकल लेंथ एंड अ थिनर लेंस हैज अ लार्जर फोकल लेंथ। Let's move forward. अब लेंसेज कॉन्वेक्स के अलावा कॉनकेव भी होते हैं। विल टॉक अबाउट कॉनकेव लेंसेज इन मोर डिटेल, लेकिन अभी सिर्फ इस एक कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जब एक कॉनकेव लेंस तक रेज ऑफ लाइट पहुंचेंगे, अब वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। अगेन दे आर रिफ्रैक्टेड पार्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस रादर देन इन अ कॉन्वेक्स लेंस। वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। ये रिफ्रैक्ट हो रही है लेकिन एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रही। लेकिन अगर इन रेज ऑफ लाइट को हम बैकवर्ड्स ज्योमेट्रिकली बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करें, यानी हमने खुद से बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया इस रे ऑफ लाइट को, इस रे ऑफ लाइट को, इसको भी और इसको भी, तो ये इस पॉइंट F से ऐसा लगता है कि यहाँ कोई लाइट का सोर्स है, इस लाइट सोर्स से निकलती हुई ये रेज ऑफ लाइट जा रही हैं। लेकिन असल में यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स तो है नहीं, क्योंकि लाइट का सोर्स कहाँ है, जहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट, याद रखिएगा। तो ये फोकस है जहाँ से रेज ऑफ लाइट निकलती हुई महसूस हो रही है। दे सीम टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ऐसा फोकस जो असल में नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि रेज ऑफ लाइट वहाँ से निकल कर जा रही हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे डाइवर्ज हो रही हैं, इसको बोलते हैं विजुअल फोकस। अगेन इस फोकस और लेंस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम फोकल लेंथ बोलेंगे। तो अगर यहाँ पर भी हम फोकल लेंथ को मार्क करना चाहें तो फोकल लेंथ इस फोकस से लेकर इस लेंस तक का डिस्टेंस हो। लेकिन चूंकि एक वर्चुअल ख्याली फोकस है, असल में ऐसा यहाँ नहीं है, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ हम यूजुअली नेगेटिव लेते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन है और ये कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन है। अभी चूंकि हमने सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के केसेस ही इस टॉपिक में पढ़ने, तो विल स्टिक टू दैट, और कॉनकेव लेंसेज के इसके बाद देखेंगे।
मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इमेजरी जो रेज ऑफ लाइट एक लेंस तक आती हैं और फिर लेंस में से पास होकर जब एक पॉइंट पे फोकस होती हैं तो इस किस्म का इमेज बनता है। और कॉन्केव लेंस में कैसा होता है, देखिए रेज ऑफ लाइट लेंस तक पहुंचती है और डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाती है। रिफ्रैक्शन दोनों में है, एक में रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट से पास होती हैं जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और दूसरी यानी कॉन्केव लेंस में रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट तो होती है लेकिन एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती। अब इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम दो तरीके इख्तियार करते हैं। या तो हम रे ट्रेसिंग करते हैं जो कि हमारे कोर्स में शामिल है, हम रे ट्रेसिंग भी सीखेंगे, और दूसरा तरीका एक थिन लेंस इक्वेशन जो आपने मिरर्स में और लेंसेज में भी इक्वेशन यूज़ की हुई है, वो इक्वेशन यूज़ करते हुए आप फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इन तमाम केसेस से पहले जो इमेज फॉर्म होंगे कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस से, उन इमेजेस की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने याद रखनी है। सो फॉर एवरी केस, फॉर एवरी इमेज दैट यू सी किसी भी कन्वेक्स या कनकेव लेंस में, उसके लिए या तो इमेज रियल बनेगा या इमेज वर्चुअल बनेगा। अब वो भी आगे डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है। सेकेंडली, या तो इनलार्ज बनेगा या रिड्यूस्ड। इनलार्ज मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है उससे साइज़ में इमेज बड़ा बनेगा, और रिड्यूस मतलब ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज का साइज़ छोटा होगा। और तीसरी चीज़, या तो इरेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट अगर सीधा है, अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो इमेज भी अपवर्ड पॉइंट करे तो वो इरेक्ट होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड पॉइंट कर रहा है और इमेज डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है तो उसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं। सो वी यूज़ दीज 3 वर्ड्स, और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस ज़रूर मेंशन करेंगे अपने तमाम केसेस। सो रे ट्रेसिंग के लिए वी नीड 3 रेज बेसिकली। पहली रे which leaves the object, it is parallel to the principal axis, और लेंस में से पास होने के बाद फोकस में से ज़रूर पास होती है। तो ये देखिएगा 3 रेज ऑफ लाइट है। फर्स्ट पॉइंट, अ रे ऑफ लाइट विच लीव्स द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक एरो का ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जा रही है, ये वाली, ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट है। लेट्स मार्क दीज रेज ऑफ लाइट अलॉन्ग विद डायरेक्शंस ऑल्सो। सो डायरेक्शन ज़रूर बताइएगा तमाम इमेज फॉर्मेशन। तो ये एरो बता रहा है कि ये लेफ़्ट टू राइट रे ऑफ लाइट जा रही है, लेंस तक पहुंचती है। लेंस तक पहुंचने के बाद इसने अपना पाथ चेंज किया, पाथ चेंज करके ज़रूर इस पॉइंट एफ में से पास होकर आगे जा रही है। सेकंड रे विच पासिस थ्रू द लेंसेज सेंटर इज़ अनडिफ्लेक्टेड, ये रे नंबर 1 थी, इसको मैं 1 मार्क कर देता हूँ। ये रे नंबर 2 है, ये सेंटर में से गुजर रही है और लेंस के सेंटर में से गुजरने वाली तमाम रेज रिफ्रैक्ट नहीं होती, दे पास स्ट्रेट थ्रू। जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी, ये रे भी, कोई और रे भी जो लेंस के सेंटर में से पास हो, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो इसका भी एरो लगा कर बता देंगे, इंसिडेंट रे का भी और रिफ्रैक्टेड का भी, दोनों केसेस में एरो से बता देंगे कि रेज ऑफ लाइट लेंस तक पहुंची और फिर लेंस में से पास होकर स्ट्रेट थ्रू गुजर गई। और तीसरी रे ऑफ लाइट, ये फोकस जो लेफ्ट साइड पे भी फोकस है उसमें से पहले पास होती है और फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो रे नंबर 1 और रे नंबर 3 ये ऑपोजिट एक किस्म का बिहेवियर है। रे नंबर 1 जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेंस में से पास होके फिर फोकस में से पास होती। रे नंबर 3 पहले फोकस में से पास हो रही है लेफ्ट साइड पे और फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये 3 रेज ऑफ लाइट आपको हमेशा चाहिए इमेज फॉर्मेशन के तमाम केसेस के लिए। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंट डिस्टेंसेस पे देखेंगे। अगर हम डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर रखें ऑब्जेक्ट्स को तो इमेज कैसा फॉर्म होता है, इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होता है, विल लुक इनटू दैट। अच्छा, इससे पहले कॉन्केव लेंस पे देख लीजिए। अगेन फर्स्ट रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट रिफ्रैक्ट्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब इस केस में वो एफ में से पास नहीं हो रही, बिकॉज याद रहे कॉन्केव लेंस रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, एक पॉइंट पे फोकस नहीं करता। अब ये दूसरी साइड पे निकलेगी, जो सेंटर में से जा रही है वो सेंटर में से ही जा रही है, और एक और रे ऑफ लाइट है उसको भी हम ये कह रहे हैं कि लेंस तक पहुंचती है और फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो इसका स्पेशल केस है, ये हम बाद में इससे
डील करेंगे. लेट्स नाउ मूव टू दिस स्मॉल सिमुलेशन हियर. तो ये देखिएगा, ये कैंडल एक ऑब्जेक्ट को शो कर रही है. दिस इज एन ऑब्जेक्ट. अब दरमियान में हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है. सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस दैट वी हैव, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट कर लेते हैं. सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. आई थिंक मेरी ड्राइंग से ज़्यादा उनकी अच्छी ड्राइंग है. सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, एंड इस लेंस के सेंटर से लेकर इस पॉइंट एफ तक ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. सो अगर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एफ है, लेट्स से इट्स 10 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये डबल ऑफ फोकल लेंथ है, ये 2f है. यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है, दिस इज 2f. अब पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को 2f से भी पीछे रखा हुआ, 2f से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ. तो दूसरी साइड पे अब ज़रा इमेज देखिएगा कि इमेज कैसा बन रहा है. दूसरी साइड पर आपने अगर ऑब्जेक्ट को 2f से बियॉन्ड रखा हुआ है, यानी अगर इसमें हमने वर्डिंग यूज़ करनी है तो हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f. अब 2f से पीछे कितना भी पीछे हो सकता है, लेकिन हम एक रीजनेबल डिस्टेंस पे 2f से पीछे रख रहे हैं. तो दिस इज 2f से एक रीजनेबल डिस्टेंस पीछे रखा. तो एक रे ऑफ लाइट है ये लेंस तक गई, लेंस में से पास होने के बाद f में से गुजर कर आगे को चलेगी. दूसरी रे ऑफ लाइट लेंस के सेंटर में से जा रही है और वो स्ट्रेट थ्रू पास हो रही है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा. ये दूसरी रे ऑफ लाइट है. अच्छा, तीसरी वाली रे ऑफ लाइट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे है नहीं लेकिन हम ड्रॉ करें अगर, तो वो कैसी होगी, f में से पास होकर लेंस तक जाएगी और उसके बाद पैरेलल हो जाएगी और ये इन दोनों रेज ऑफ लाइट को मीट करेगी, सॉर्ट ऑफ मीट करेगी. अच्छा, अब ये जो रेज ऑफ लाइट है, ये जिस पॉइंट पे मीट होंगी तीनों, ये पॉइंट जहाँ पर, इस पॉइंट पे ये इमेज फॉर्म हो रहा है. नाउ दिस इज एन इमेज. अब इमेज के बारे में वही 3 बातें जो मैंने आपको बताई थी, रियल है या विजुअल है, इनलार्ज्ड है या डिमिनिश या स्मॉल है, और इरेक्ट है वर्सेस इन्वर्टेड है. वो बारी बारी सारी बातें लिखते हैं. देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज़ देखिए, दिखने में ये थोड़ा सा बड़ा है, विड्थ भी और ये हाइट भी, और इमेज का उसके मुकाबले में विड्थ भी और हाइट भी छोटी है. सो वील कॉल इट डिमिनिश्ड. हम इसका वर्ड जो इसके लिए यूज़ करते हैं वो डिमिनिश्ड या स्मॉलर, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो इस डिमिनिश्ड इमेज. दूसरा, अगर लेंस के एक साइड पर ऑब्जेक्ट है, लेंस के दूसरी साइड पर इमेज बन रहा है, तो द इमेज इज़ रियल. ये एक पहचान है रियल इमेज की. इसके अलावा भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो इट इज़ अ डिमिनिश्ड, रियल. अब ये देखिए, कैंडल अपवर्ड्स पॉइंट करे, सीधी पड़ी हुई है, लेकिन इमेज उसका उल्टा नज़र आ रहा है आपको. तो इसके लिए तीसरा वर्ड क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड. इन्वर्टेड. सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f. सो देयर इज एन इमेज फॉर्म्ड on the other side of the lens that is diminished, real, inverted, and where is it formed, कहाँ पे है. देखिए, ये f है और ये है 2f, दोनों साइडों पे f और 2f मार्क हुए हैं. अब इमेज बन रहा है f और 2f के दरमियान में. तो आप देखेंगे रियल डिमिनिश इन्वर्टेड इमेज between f and 2f. so the image is formed between f and 2f. ये हमारा पहला केस डन हो जाएगा, जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखना है और इमेज फॉर्मेशन देखनी है दूसरी साइड पे वो कहाँ पर हो रही है. अच्छा, अब ऐसा करते हैं, अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ड्रैग करके आगे लेकर आता है. तो वी कैन प्ले विद दिस सिमुलेशन. तो अब इसको आगे की तरफ मूव करके लेके आते हैं और इसको 2f पर रखते हैं. अब ये देखिएगा, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ आगे, तो इमेज देखिएगा वो भी आगे जा रहा है और उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है. और जैसे ही मैं 2f पर ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, अब ये केस हमने पढ़ना है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, देन व्हाट हैपेंस. तो एट 2f, यानी ये 2f है पॉइंट, इस साइड पे ये वाला पॉइंट भी 2f ही होगा. तो ऑब्जेक्ट अगर 2f पर है तो इमेज भी 2f पर बन रहा है, पहली बात. सो हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट 2f. तो इस साइड पे इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज भी एट 2f बन रहा है, डबल ऑफ द फोकल लेंथ पे. अच्छा, उसके बाद वही प्रॉपर्टीज़, वही वर्ड्स जो हमने पहले यूज़ किए थे. तो देखने में जैसा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वैसा ही इमेज बन रहा है, देखिएगा. तो इसका मतलब इमेज सेम साइज,
साइज़ की बात करें तो इमेज का साइज़ सेम है। इमेज रियल है, अगेन लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है, राइट साइड पे इमेज बना है, तो रियल सेम साइज। और अगेन ये कैंडल अपवर्ड्स पॉइंट कर रही है, इमेज डाउनवर्ड्स, तो इट इज इन्वर्टेड। That is our second case. When the object is placed at 2f, the image is also formed at 2f on the other side of the lens. Image is real, same size and inverted. That's it. अब हम ऑब्जेक्ट को मज़ीद आगे मूव करते हैं, 2f और f के दरमियान में लेकर जाते हैं। अब देखिएगा इमेज बड़ा हो रहा है, देखने से ही आपको लग रहा है। अब इमेज की क्या प्रॉपर्टी है, यू कैन टेल योरसेल्फ। पॉज द वीडियो फॉर 5 सेकेंड्स और आप खुद लिख लीजिए एक पेपर के ऊपर कि ये इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद भी चेक कीजिए जो मैं बोलने लगा। आपने लिख लिया होगा। सो दिस इज अगेन 2f, दिस इज f, सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। दूसरी साइड पे इमेज कहाँ पे बन रहा है, 2f से भी आगे, तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड, यूज दिस वर्ड, बियॉन्ड 2f, 2f से आगे बन रहा है। अब ये कैसा इमेज है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ा है, सो इट इज इन लार्ज्ड और वी कॉल इट मैग्नीफाइड। कैसा इमेज है, रियल इमेज है। कैसा इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। ये वर्ड्स इसके लिए यूज करेंगे, दैट्स इट। लेट्स मूव इट अ लिटिल बिट फर्दर टू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस f। अब f के ऊपर जैसे ही आप रखेंगे, लास्ट दो केसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, ये रे ऑफ लाइट भी आ रही है, ये रे ऑफ लाइट भी आ रही है, उसी तरह ये f से पास हो रही है, स्ट्रेट थ्रू जा रही है, लेकिन ये दोनों रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो गई। पैरेलल हो जाए रेज ऑफ लाइट और एक पॉइंट पे मीट ना करे तो क्या होगा, इसका मतलब है इमेज फॉर्म ही नहीं होगा, यानी आपको नज़र नहीं आएगा इमेज, रेज ऑफ लाइट आ भी रही होगी, या हम इसको कहते हैं इमेज इन्फिनिटी पे बना है। लेकिन याद रखने के लिए आप ये बताएंगे नो इमेज इज फॉर्म। तो f के ऊपर अगर लेंस के फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने रख दिया तो इमेज फॉर्म दूसरी साइड पे होगा ही नहीं, नो इमेज फॉर्म। तो आपको वो वर्ड्स लिखने की जरूरत भी नहीं। लास्ट केस, लेट्स मूव दिस ऑब्जेक्ट इवन क्लोजर बिटवीन f एंड द लेंस। अब देखिए ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है। अब f और लेंस के सेंटर, इन दोनों के दरमियान में ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये इमेज कैसा है, ये कॉन्वेक्स लेंस का एक सबसे इंटरेस्टिंग इमेज है। तो देखिए इस लेंस की लेफ्ट साइड पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, और कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड सेंटर ऑफ लेंस, सेंटर ऑफ लेंस। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज के बारे में हम लिखेंगे ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बन गया। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट पे और इमेज राइट पे बने तो इमेज होता है रियल। तो ये तो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बन रहा है ना, तो इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सो ये वर्चुअल इमेज की एक पहचान ये है कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट हो उसी साइड पे इमेज बनेगा, तो उस इमेज का नाम वर्चुअल होता है। दूसरी पहचान क्या है, ये रेज ऑफ लाइट असल में ऐसा हो रहा था, यहाँ से लेंस तक गई और लेंस से पास होकर f से पास होकर आगे चली गई, ये रेज लाइट स्ट्रेट थ्रू चली गई। ये असल में तो रेज ऑफ लाइट इधर जा रही थी, हमने ये डॉटेड लाइन बैकवर्ड्स खुद से ड्रॉ करके इन दोनों रेज ऑफ लाइट को यहाँ से मीट करवाया। अब लग ऐसा रहा है यहाँ से कोई पॉइंट है जहाँ से रेज ऑफ लाइट आती हुई महसूस हो रही है और आपकी आंख पे इमेज बना रही। असल में तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट नहीं आ रही, तो असल में ये पॉइंट नहीं है, असल में इमेज यहाँ पर नहीं है, तो ये वर्चुअल इमेज है, राइट। सो ये वर्चुअल है, और कैसा है, जैसा ये ऑब्जेक्ट है ऊपर अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है तो इमेज भी अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो दिस इज नॉट इन्वर्टेड डाउन, राइट, दिस इज कॉल्ड एन इरेक्ट इमेज। हम ये बोलेंगे वर्चुअल इरेक्ट। और देखने में ही ये ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत बड़ा इमेज नजर आ रहा है, तो दिस इज मैग्नीफाइड इमेज, दिस इज enlarged, magnified, whatever we call it। अब आप अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को यहाँ से चेंज करने की कोशिश करें तो देखिए इमेज बड़ा है, ठीक है। ये इसकी एडजस्टमेंट अप करके और enlarged इमेज हासिल कर सकते हैं। यानी आपने चीज़ों को अगर मैग्नीफाई करना हो
मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर एग्जांपल, जो वो डिटेक्टिव्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है बड़ा सा, उस कॉन्वेक्स लेंस को लेकर जाते हैं ऑब्जेक्ट के बहुत करीब, यानी ऑब्जेक्ट को लेंस और एफ के दरमियान रख देते हैं, तो जितना उसको एडजस्ट करेंगे इमेज उतना ही मैग्नीफाइड हम हासिल कर सकते हैं। तो अगर इसको बिल्कुल लेंस के पास ले जाऊँ तो फिर भी बड़ा ही होगा, लेकिन पहले से थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा। तो अभी हमने ये जो केसेस पढ़े, इन तमाम केसेस में लेट्स रीकैप देम। आपने इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, तो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड बिटवीन f एंड 2f, इट इज़ स्मॉलर इन साइज, इट इज़ इन्वर्टेड एंड इट इज़ रियल इमेज। इसको करीब लाते हैं एट 2f, जैसा ऑब्जेक्ट वैसे ही इमेज, बिटवीन 2f एंड f ऑब्जेक्ट रखें, इमेज इनलार्ज होता है, बियॉन्ड 2f बनता है, f के ऊपर ऑब्जेक्ट रखें, इमेज फॉर्म ही नहीं होता, रेज़र ब्लेड पैरेलल हो जाती। और लास्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड द लेंस, द इमेज इज फॉर्म्ड एज वर्चुअल, इनलार्ज एंड इरेक्ट, राइट। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपने इसमें से ज़रूर लर्न किया होगा। फर्दर नेक्स्ट कॉन्केव लेंसेज की इमेज फॉर्मेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।